इस वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन आरटीआई और ऑफलाइन आरटीआई के बारे में और प्रैक्टिकली समझेंगे ऑफलाइन आरटीआई एप्लीकेशन कैसे ऑन पेपर भरी जाती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं। पीआईओ से जवाब ना मिलने पर या गलत जवाब मिलने पर या फिर जवाब से संतुष्ट ना होने पर कैसे आप फर्स्ट अपील ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड अपील ऑनलाइन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसको देखने के बाद आपको आरटीआई के बारे में कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आरटीआई से रिलेटेड लिंक्स दे रखे हैं जिससे आप आरटीआई में यूज़ होने वाले सभी फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन लिखने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी होनी चाहिए जिससे आपको आरटीआई एप्लीकेशन लिखने में समझने में मदद मिलेगी। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन सी संस्था आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आती है। सरकारी विभाग, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज जो कि किसी तरीके का ग्रांट, फंड या बेनिफिट गवर्नमेंट से प्राप्त कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि सरकारी बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं आरटीआई कानून के दायरे में आते हैं। प्राइवेट एंड नेशनलाइज्ड बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, हम ये भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन आरटीआई के दायरे में आते हैं। निजी कंपनियों पर आरटीआई अधिनियम लागू नहीं है, इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट बनी है। आप ऑनलाइन कंप्लेन कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गवर्नमेंट के हर विभाग में आरटीआई सेल होता है और आपको अपना आरटीआई एप्लीकेशन उस विभाग के पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफसर को भेजना होता है और पीआईओ आपके एप्लीकेशन में मांगे गए इन्फॉर्मेशन का जवाब 30 दिनों के भीतर आपको भेजेगा। और अगर पीआईओ ऐसा नहीं करता है या विभाग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टी इम्पोज की गई हैं जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पावर में आती है। चलिए जान लेते हैं चैनल और रिपोर्टिंग के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अपना आरटीआई एप्लीकेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफसर को भेजेंगे जो कि सीपीआईओ या एसपीआईओ हो सकता है। सीपीआईओ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं और एसपीआईओ स्टेट गवर्नमेंट के। वैसे आपको सीपीआईओ या एसपीआईओ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल पीआईओ लिखकर एप्लीकेशन भेज सकते हैं। अगर आप पीआईओ से दिए गए इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं हैं या पीआईओ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है या फिर दी गई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के दिए गए इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सेकंड अपील चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन के बारे में। ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उससे डायरेक्टली आरटीआई पोर्टल में जाकर सीधा आरटीआई एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं आरटीआई पोर्टल में। अच्छा, सबसे पहले आप ब्राउज में जाएंगे और टाइप करेंगे rti.online.gov.in। ये टाइप करते ही आपको ये पेज डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद आपने अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए तो आप साइन अप हियर में जाएंगे अगर आपको ज़रूरत है, या अगर फिर ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली सबमिट रिक्वेस्ट पे जाके आप अपना रिक्वेस्ट डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाता है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपको अपना पूरा डिटेल डालना है, यूज़र नेम, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग जो भी कुछ है ये सारी डिटेल डालना है और सबमिट कर देना है। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और आपको ये नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना है। तो सबमिट रिक्वेस्ट पे आप यहाँ क्लिक कीजिए और डायरेक्ट फिर ये एक पेज डिस्प्ले हो जाएगा, गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। इसमें लास्ट में जाके यहाँ क्लिक कीजिए आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड द अबव गाइडलाइंस, इसमें से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको ये पेज डिस्प्ले होगा। इसमें लिखा है ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। ये आप रिक्वेस्ट फॉर्म भेजेंगे, मतलब भरेंगे, उसके बाद आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आता है सेलेक्ट मिनिस्ट्री के अंदर आप जाइए। जैसे कोई भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है या इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करना है, तो जैसे हम मान लीजिए हमें चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज में जाएंगे। इसमें और भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ हम अपना नाम डालेंगे, मेल एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट और सारी डिटेल्स भरेंगे। फिर यहाँ अपना ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, सिटीजनशिप। उसके बाद फिर यहाँ आप आएंगे
इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ अगर पॉवर्टी लाइन के बिलो है तो यस या तो नो। यस, इसमें बस यही फ़ायदा है कि 10 रुपये का जो आपको फीस लगता है, चार्जेस लगते हैं जो आरटीआई फ़ी, वो आपको नहीं लगेंगे। फिर आता है आपका टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उससे रिलेटेड टेक्स्ट डालना है, मतलब आपको जो जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसे। तो ये अच्छा रहेगा कि आप वर्ड फाइल में इसको टाइप कर दीजिए, टाइप करने के बाद फिर आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालना जो कि आपके आरटीआई एप्लीकेशन को एज ए कंप्लेन कंसिडर हो, मतलब एज ए कंप्लेन दिखे वो, तो ऐसे एप्लीकेशन नहीं डालना है। तो आपको ऐसी चीज़ डालनी जो आपको दिखाए कि आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, वो उस तरीके। इसका फॉर्मेट मैंने नीचे दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे, आप वहाँ जाके कैसे आरटीआई ऑफलाइन भरते हैं उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन आरटीआई एप्लीकेशन कैसे होता है। नहीं तो ये अगर आप भेजते हैं एज ए कंप्लेंट फॉर्मेट में हुई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको डालना है सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इससे रिलेटेड कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। कुछ नहीं, यहाँ से चूज़ फाइल करना, फाइल करने के बाद यहाँ से आपको कंप्यूटर में जाके अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है आपका एंटर सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सबमिट कर दीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। चलिए, ये रहा आपका किस तरीके से सबमिट रिक्वेस्ट करना है। अगर आपको आरटीआई का करंट स्टेटस जानना है तो व्यू स्टेटस में जाइए और यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको अलॉट हुआ था और ईमेल आईडी एट द टाइम जब आपने एप्लीकेशन फिलअप किया था वो आपको ईमेल आईडी डालनी है, और सिक्योरिटी कोड यहाँ ये सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर दीजिए, आपको करंट स्टेटस मिल जाएगा। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पीआईओ ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे आप सहमत नहीं हैं, या तो पार्शियली इन्फॉर्मेशन है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, या तो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है मान लीजिए उसे, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप डायरेक्टली जाएंगे फिर सबमिट फर्स्ट अपील पे। फर्स्ट अपील पे आप जाएंगे, इसमें क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का पेज नज़र आएगा। लास्ट में स्क्रॉल करके यहाँ आप क्लिक कर दीजिए आई हैड रेड एंड अंडरस्टैंड द अबव गाइडलाइंस और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सेम ईमेल आईडी डालनी है और सिक्योरिटी कोड डालना है। उसके जिस तरीके से आपने अब आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट किया था उसी तरीके से आपको फर्स्ट अपील भी सबमिट करना है। ये था पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं और फर्स्ट अपील करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सेकंड अपील कैसे करते हैं, मतलब CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। सबसे पहले आप जाइए गूगल में मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है CIC के लिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में किस तरीके से आप सेकंड अपील डालेंगे। तो वहाँ से लिंक कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कीजिए, या तो क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप उस पोर्टल में पहुँच जाएंगे। चलो मैं आपको इस ब्राउज़र में जाके मैं लिंक पेस्ट करता हूँ, तो हम इस पोर्टल में पहुँच जाएंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबमिट अपील, सबमिट कंप्लेन और सबमिट लिंक। सबसे पहले हम जानेंगे सबमिट अपील के बारे में। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्लिक कीजिए, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, मैंने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप मिनिस्ट्री लेंगे, कौन से मिनिस्ट्री में आप सेकेंड अपील डालना चाहते हैं। तो जैसे मैंने लिया यहाँ से फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फिर हमने यहाँ डिपार्टमेंट नेम लिया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और फिर हमने यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मुंबई सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ अपना डिटेल्स डालेंगे, नेम ऑफ एप्लीकेंट, जेंडर, कंट्री, डिटेल्स, अपना पूरा डिटेल्स डालेंगे यहाँ पे। फिर इधर आया था आपका डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल ऑन, आपने कब आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया था उसका डेट यहाँ डालेंगे। फिर आपने ये डालना कॉपी ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन PDF इसमें आपको अपलोड करनी है। जैसे कि आप आरटीआई एप्लीकेशन आपने रिक्वेस्ट डाली है, तो आप जब आप उसको सबमिट कर देते हैं तो एक प्रिंट का कॉलम आता है, वहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो
उसके बाद आप डालेंगे CPIO नेम डालिए, उसका एड्रेस डालिए, नेचर और रिस्पॉन्स CPIO उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, इधर रिस्पॉन्स है पार्शियली रिप्लाई किया, आधा अधूरा रिप्लाई किया या रिप्लाई नहीं दिया, अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दिया, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद फिर उसका फर्स्ट अपील फाइल्ड ऑन, कब आपने फर्स्ट अपील फाइल की थी वो डेट डालेंगे, सेम वे जैसे आपने रिक्वेस्ट डाला था RTI रिक्वेस्ट, तो उसमें भी इसी तरीके का आप PDF क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसमें भी अपलोड कर देंगे। फिर आपका आता है FAA नेम, फर्स्ट एप्लीट अथॉरिटी का नेम डालेंगे यहाँ, उसका एड्रेस डालेंगे, सेम वे नेचर और रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स रहा वो डालेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ सेकेंड अपील होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है जिसमें आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा किस तरीके से आपको सेकेंड अपील डालनी है। कुछ नहीं है, आपने सेकेंड अपील किस लिए डाली है, ठीक है, आप उनसे क्या मांग रहे हो, जिस जिस तरीके से आपने RTI एप्लीकेशन फाइल किया था, जो जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो अब इनसे सेकंड अपील के थ्रू आप CIC से क्या मांग रहे हो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से आप क्या इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, वो आपको वर्ड फाइल में आपको उसको टाइप कर लेना है, उसके बाद यहाँ आपको अपलोड कर देना है। लेकिन इससे अच्छा मैंने आपको नीचे एक उसका फॉर्मेट दे रखा है, अगर आप पूरा फॉर्मेट ही आप उसको बना के उसके बाद इसमें अपलोड करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़रूरत नहीं है, आप या तो अपनी तरफ से भी एक पैराग्राफ लिख दीजिए वर्ड फाइल में और उसको PDF कन्वर्ट करके इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप इसमें डालना चाह रहे हो वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ID प्रूफ, आपका ID प्रूफ जो भी है, आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी आपको मिल जाए, उसका आपको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसमें अपलोड करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन, यहाँ आप डिक्लेरेशन में क्लिक कीजिए, द इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, फिर आपको सबमिट कर देना है। चलिए थोड़ा जान लेते हैं हम सेकेंड अपील क्यों डालते हैं। मान लीजिए आपका PIO या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बोल के कि ये टॉप सीक्रेट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, इस क्लासिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप क्या करेंगे कि आप सेकेंड अपील के थ्रू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को अप्रोच करेंगे, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन अपना कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो आपकी जो एप्लीकेशन को पढ़ेगा और अगर उसको लगेगा कि आपको ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो वो एक लास्ट अथॉरिटी है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब हम चलते हैं सबमिट कंप्लेन के ऊपर। सबमिट कंप्लेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और सबमिट कंप्लेन हम इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो एप्लीकेशन जो है PIO ने रिजेक्ट कर दिया, या तो फिर आपको कोई इसका जवाब नहीं दिया या पार्शियली उसका जवाब दिया या फिर अपडेटेड जवाब नहीं दिया, तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। वो सेम वे जैसे हमने सबमिट अपील के ऊपर हमने सेकंड अपील जैसे किया था, वैसे ही सेम वे आपको ऑनलाइन कंप्लेन भी करना है। तो इसमें बस एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो कॉपी ऑफ कंप्लेन ओनली PDF, इसको आपने अपलोड करना है। आपको सबसे पहले वर्ड फाइल में अपनी पूरी कंप्लेन बनानी है, बनाने के बाद इसको आपको PDF कन्वर्ट करके इसके अंदर अपलोड कर देना है, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। चूज़ फाइल मतलब यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं जो भी आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। लास्ट में फिर आप डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, आपको डायरी नंबर मिल जाएगा। तो डायरी में नंबर मिलने के बाद आपको उसका स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है कि आपने जो CIC सेकेंड अपील जो की है या कंप्लेन किया है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को, आप उसका स्टेटस कैसे जानेंगे। तो उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे, इस पेज पे। यहाँ पे देखिए आप अपील पब्लिक कंप्लेन, उसका स्टेटस जान सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे नेम ऑफ अपील, फाइल नंबर के थ्रू जो उससे भी आप स्टेटस जान सकते हैं, और डायरी नंबर से भी जो आपको अलॉट होता है डायरी नंबर, उससे भी आप जान सकते हैं। यहाँ आप ईयर करेंगे, कौन सी ईयर में आपने किया था कंप्लेन लॉन्च की थी, और यहाँ आप डायरी नंबर लेंगे या डायरी डेट से या सेंडर नेम से,
तो इस सब चीज़ों से आप उसका जो करंट स्टेटस है वो जान सकते हो, और इसका डिस्पैच भी जान सकते हो। कोई डिस्पैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप यहाँ से जान सकते हैं। डायरी नंबर, फाइल नंबर, नेम के थ्रू आप इधर जान सकते हैं उसको। चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सबमिट लिंक के बारे में। सबमिट लिंक में क्या होता है कि जैसे कि आपको CIC ने, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने आपको हियरिंग नोटिस दिया, उससे रिलेटेड कुछ आपको या डॉक्यूमेंट पूछे तो आप यहाँ जाके अपलोड कर सकते हैं। तो फाइल नंबर सबसे पहले आप लेंगे, फाइल नंबर देख लीजिए, किसी का कॉपी कर लेते हैं, उससे जाते हैं, हम यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं किसी का फाइल नंबर। चलिए फाइल नंबर हमने पेस्ट कर दिया। फाइल नंबर हमने पेस्ट किया तो देखिए इस तरीके से डिटेल मिल जाएगा। डिटेल ऑफ द फाइल मिल गया हमको। हाँ, लिंक, ठीक है, टाइप ऑफ लिंक, कोई जो भी लिंक है, कंप्लेन है, लिंक पेज है, ठीक है। अगर लिंक पेज करना है तो कौन सा लिंक करना है हमें पेज, उसको हम यहाँ अपलोड कर देंगे। मतलब अगर कुछ मांग रहा है, कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है रिलेटेड इससे, तो हम इसको यहाँ से अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को कैसे हम सेकंड अपील कर सकते हैं या फिर कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड हम इसको अटैच करके भेज सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ऑफलाइन RTI एप्लीकेशन ऑन पेपर कैसे भरी जाती है, फर्स्ट और सेकंड अपील ऑफलाइन कैसे की जाती है, और CIC को कैसे अप्रोच या कंप्लेन किया जाता है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर कोई सुझाव या फिर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ब्लॉग एड्रेस दे रखा है, आप उसमें जाके RTI से रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं और RTI से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।